ये पटना यातायात पुलिस की तरफ से सभी पटना वासियों को आगामी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जो राजा बाजार फ्लाईओवर है वो उसी तरीके से चलता रहेगा, वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप आरपीएस मोड़ या डीपीएस मोड़ या सगुना मोड़ की तरफ से जाना चाहते हैं एयरपोर्ट की तरफ या फिर पटना जंक्शन की तरफ, तो आप राजा बाजार के अंदर से नहीं आ पाएँगे, आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा जगदेव पथ पे। यदि आप हड़ताली मोड़ से सगुना मोड़ जाना चाहते हैं तो आप ऊपर से फ्लाईओवर से जा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन डुमरा चौकी से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा अरण्य भवन के सामने से और आप लोग एयरपोर्ट होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। दूसरा जो मेजर डाइवर्जन है वो है डाक बंगला से लेके कोतवाली। यहाँ वाला जो एरिया है इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जो कि 29 सितंबर 2025 के दोपहर के 2 बजे से लेकर 2 अक्टूबर 2025 रात के 10 बजे तक रहेगा। यहाँ पे किसी प्रकार के वाहन को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था है वो पटना यातायात पुलिस के द्वारा करवाई गई है। बीरचंद पटेल पथ पे सर्विस लेन में आप लोग पार्किंग कर सकते हैं, मिलर हाई स्कूल में पार्किंग कर सकते हैं, सुल्तान पैलेस में पार्किंग कर सकते हैं। राजधानी पटना में दशहरे की पूजा प्रारंभ हो चुकी है और अगर दशहरे मेले की अगर बात की जाए तो दशहरे मेले में लाखों लोगों की हुजूम दशहरा पूजा घूमने के लिए आते हैं। अगर बात कर ली जाए पटना के डाक बंगला चौराहा बेली रोड की तो इन जगहों पे काफी लोग तादाद उनकी बढ़ी रहती है और कई रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि लोग सुगम तरीके से माता के पंडालों प्रतिमाओं का दर्शन कर सके। हालांकि इस पर ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने साफ तरीके से बताया है कि 4 रूटों को बदला गया है और बदलने के पश्चात वहां पर नो व्हीकल जोन किया गया है ताकि जो लाखों लोग पटना में ग्रामीण क्षेत्रों से भी दर्शन करने के लिए खास करके आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान, आइए जरा देखते हैं। ये पटना यातायात पुलिस की तरफ से सभी पटना वासियों को आगामी त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि काफ़ी भव्य रूप से ये यहाँ पे मनाया जाता है पटना में और काफ़ी भीड़ इसके अंदर रहती है, तो किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना नहीं हो और किसी प्रकार से जब आप अपने परिवार के है वो है आपका राजा बाजार में। जो राजा बाजार फ्लाईओवर है वो उसी तरीके से चलता रहेगा, वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप आरपीएस मोड़ या डीपीएस मोड़ या सगुना मोड़ की तरफ से जाना चाहते हैं एयरपोर्ट की तरफ या फिर पटना जंक्शन की तरफ, तो आप राजा बाजार के अंदर से नहीं आ पाएँगे। आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा जगदेव पथ पे या फिर आशियाना दीघा रोड पर, जहाँ पर आप लोग अपने एयरपोर्ट होते हुए या फिर बीआईटी कैंपस होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएँगे। यदि आप हड़ताली मोड़ से सगुना मोड़ जाना चाहते हैं तो आप ऊपर से फ्लाईओवर से जा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन डुमरा चौकी से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा अरण्य भवन के सामने से और आप लोग एयरपोर्ट होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। दूसरा जो मेजर डाइवर्जन है वो है डाक बंगला से लेके कोतवाली। यहाँ वाला जो एरिया है इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जो कि 29 सितंबर 2025 के दोपहर के 2 बजे से लेके 2 अक्टूबर 2025 रात के 10 बजे तक रहेगा। यहाँ पे किसी प्रकार के वाहन को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप गांधी मैदान जाना चाहते हैं तो आपको वोल्टास मोड़ से डाइवर्ट करवा दिया जाएगा। यदि आप पटना जंक्शन जाना चाहते हैं तो आपको बुद्ध मार्ग पे डाइवर्ट करवा दिया जाएगा कोतवाली टी से। यदि आप भट्टाचार्य की तरफ से आना चाह रहे हैं इनकम टैक्स की तरफ, तो आप गांधी मैदान होते हुए फ्रेजर रोड होते हुए जा सकते हैं या फिर पटना जंक्शन होते हुए जीपीओ होकर के आर ब्लॉक होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक और इसके अंदर हम पॉइंट बताना चाहेंगे कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो पटना यातायात पुलिस के द्वारा करवाई गई है। बीरचंद पटेल पथ पे सर्विस लेन में आप लोग पार्किंग कर सकते हैं, मिलर हाई स्कूल में पार्किंग कर सकते हैं, सुल्तान पैलेस में पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से जो सज्जू बाग का एरिया है या फिर जो मेन बेली रोड है और जो फ्रेजर रोड है, वहाँ पे किसी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। तो कृपया करके जब भी आप आएँ तो ये ट्रैफिक प्लान को ध्यान में रख कर के आएँ, अपने वाहन को सही जगह पे पार्क करें, नहीं तो हमारी जो टोइंग क्रेन है उसके अंदर आपकी जो गाड़ी है उसको उठा करके ले जाएगी और नो पार्किंग पे चालान की कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा है मेजर डाइवर्जन का वो है डबल डेकर ब्रिज के नीचे अशोक राज पथ पे। डबल डेकर ब्रिज जैसे का तैसा चलता रहेगा, वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रिज के नीचे किसी भी वाहन को एंट्री की अनुमति नहीं होगी। तो यदि आपको वहाँ पे जाना है तो आप लोग कारगिल पे जा सकते हैं, कारगिल चौक से आप लोग डबल डेकर होकर के जेपी गंगा पथ पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आप दर्शन करना चाहते हैं वहाँ पे पैदल जा सकते हैं। चौथा जो डाइवर्जन है वो है गांधी चौक से लेके भद्रघाट और भद्रघाट से लेके चौक थाना मोड़। वहाँ पे हम लोगों ने उसको वन वे करने का निर्णय इस बार लिया है। पिछली बार हम लोगों ने भद्रघाट के आसपास के एरिया को वन वे किया था जो कि काफ़ी सफल रहा। तो उसको हम लोगों ने एक्सटेंड करते हुए क्योंकि डबल डेकर ब्रिज बन गया है, जेपी गंगा पथ पे जो डाइवर्जन है कृष्ण घाट वाला और दीदारगंज वाला वो भी बन गया है।
तो आप लोग कृष्ण घाट से होकर के यदि चौक थाना मोड़ जाना चाहते हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अपोज़िट डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, सिटी चौक थाना मोड़ से आप भद्रघाट आना चाहते हैं, तो आप लोग कृपया करके दीदारगंज से जेपी गंगा पथ होते हुए गाय घाट के ऊपर अपना सिंगल लेन में गाड़ी लगा करके वहाँ पे अपना पार्किंग कर दें और पैदल फिर आप लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए। दूसरी तरफ से अर्थात चौक थाना मोड़ से लेके गांधी चौक तक किसी प्रकार की गाड़ी का आवाजाही नहीं है। ये जो डाइवर्जन है वो 29 सितंबर 2025 दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर 2025 रात के 10 बजे तक ये डाइवर्जन रहेगा। लगातार जो 24 घंटे ड्यूटी इसके अंदर हमारे पदाधिकारी और सिपाही रहेंगे। 140 पदाधिकारी और लगभग 750 सिपाही पटना यातायात पुलिस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। 300 का मांग हम लोगों ने सीनियर एसपी सर के थ्रू किया था, जिसके अंदर से हमारे को 200 सिपाही और 50 पदाधिकारी हमारे को मिल गए। देखिए, बिल्कुल जो त्योहार का समय होता है, उसमें काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, इवन 15 अगस्त पे भी ये देखा गया था, जो पुराने होली का त्योहार था, उसपे भी देखा गया था कि त्योहार को का बहाना बना करके काफ़ी बाइकर्स और इवन गाड़ियाँ भी, फोर व्हीलर गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं अटल पथ पे और गंगा पथ पे स्टंट करते हुए। जो कि खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, प्लस दूसरे की जान जान भी जोखिम में डालती हैं और त्योहार का जो माहौल है, उसको जो खुशहाल होना चाहिए, वो गमगीन हो जाता है यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है। तो उसके लिए भी दीघा गोलंबर के पास गंगा पथ पे 4 जगह पे और अटल पथ पे 2 जगह पे पटना यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग लगातार लगाई जाएगी, 24 घंटे वहाँ पे वाहनों की चेकिंग होगी। अगर किसी को कोई भी इस तरीके से लहरिया कट मारते हुए दिखता है, बाइकर स्टंट करते हुए दिखते हैं या फिर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई जो है केवल शमन की नहीं होगी, इसके अंदर हम लोग एफआईआर भी करेंगे, रैश ड्राइविंग के अंदर आपकी जो बाइक है वो भी जब्त होगी। इसलिए सभी पेरेंट्स और गार्डियन से भी यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को समझाएं 18 साल से यदि वो कम है तो उनको तो वाहन बिल्कुल मत दीजिए और यदि वो 18 साल से ज़्यादा हैं तो उनको बताइए कि यातायात नियमों का वो पालन करें, हेलमेट लगा करके चलें, रैश ड्राइविंग नहीं करें, ट्रिपल राइडिंग नहीं करें, वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट को पहनें और जो भी यातायात नियम है उसका पालन करें। नो पार्किंग जोन में कई गाड़ी लगा दिए जाते हैं, तो इसको लेकर के कितने क्रेन सर लगाए गए हैं? 8 क्रेन हमारे पास हैं, 8 क्रेन का जो पोजीशनिंग है वो हम लोगों ने उसी तरीके से की है कि जो नो पार्किंग के अंदर वाहन लगाए जाएँगे उनको लगातार टो किया जाएगा, नो पार्किंग का उन पे चालान किया जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार से कन्फ्यूजन है, जो आम जनता इसमें आ रही है दर्शन के लिए या फिर दशहरा का पर्व को मनाने के लिए, आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आस-पास के चौक-चौराहे पे आपको ज़रूर हमारे ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी और सिपाही मिलेंगे। आपको डाइवर्जन में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई इमरजेंसी है तो आप उनसे जाकर के बातचीत कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि किस जगह पे आप जल्दी पहुँच सकते हैं। लेकिन ये भी हमारा अनुरोध है कि जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही चौक-चौराहे पे खड़े हैं, वो अपने परिवार से दूर त्योहार को मना रहे हैं, आपकी सेवा में लग कर के वो त्योहार को मना रहे हैं, तो किसी प्रकार से उनके साथ गाली-गलौच या फिर अभद्र व्यवहार ना करें। जो डाइवर्जन हम लोगों ने किया है उसको मानें। ज़ोर-ज़बरदस्ती या किसी प्रकार का अनड्यू प्रेशर उस पदाधिकारी के ऊपर कृपया करके न बनाएँ। तो जाहिर सी बात है कि पटना के 4 स्थलों का रूट डाइवर्ट किया गया है, जो कि लगातार यहाँ पर देखा जाता था कि जो लोगों की संख्याएं बढ़ जाती थी दर्शन करने के लिए, उसके पश्चात अब पूरी तरीके से जो माता का दर्शन है सुगम तरीके से हो पाएगा। पटना से एनबीसी 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।